हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, एग्जाम को आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। एस आई कैन डू, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रख के आप अपने एग्जाम को दीजिए और हंसते हुए एग्जाम हॉल की बाहर आइए। तो दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे गुरुकुल नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन की घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो को आप एंजॉय कर सके। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बना है। दोस्तों, मुझे कमेंट्स आए थे कि सर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ टिप्स हमें दीजिए, तो मैं 3-4 टिप्स देने की कोशिश करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, मेरे अनुभव के ऊपर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगा, फिर करेगा कब, फिर करेगा कब। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है उसमें बहुत ही मीनिंग्स है। आज का काम हम लोग आज नहीं किया तो ये कल के ऊपर जाएगा और बढ़ते 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 ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे बाहर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे जब भी कॉलेज चालू हो जाता है, जब भी अपनी स्कूल चालू हो जाता है, जब भी सर सिखाते हैं, टीचर सिखाने के लिए कोशिश करते हैं और वो जो भी पढ़ाई रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आज रहने दो यार, कल करेंगे। कल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे पढ़ाई क्या होता है, बोझ बढ़ते जाता है और इतना बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे परीक्षा पास आने लगते हैं, एग्जाम पास आने लगते हैं, वैसे वैसे उसको हमको देखने की कोशिश करते हैं और इतना सब देख के हम लोग क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और फिर कुछ समझ में आ जाए, क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज इतनी पढ़ाई में इतने सारे बुक्स कैसे पढ़ो 1 महीने के अंदर। तो ये हमें इसलिए मैंने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगा, फिर करेगा कब। एनॉल बेलेट ने कहा है, भगवान हर एक के लाइफ में सुबह उठते ही उसके पर्स में 24 आवर्स क्या करता है, कुछ किए बिना देता है। मतलब 86,400 सेकेंड उसके पर्स में मिलते हैं। अब उसको अच्छी तरह से वो यूटिलाइज करे ना करे उसके ऊपर निर्भर होता है, लेकिन वो उसको टाइम देता है। तो हर एक के पास 86,400 सेकेंड मिलते हैं। तो कोई उसका अच्छी तरह से यूटिलाइज करता है, कोई उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो हर एक स्टूडेंट लाइफ में हर एक स्टूडेंट के पास 86,400 मतलब 24 आवर्स मिलते हैं। तो कोई अच्छा स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो स्मार्ट तरीके से उसको पढ़ाई करता है और जो भी पढ़ाई नहीं करते, जो कुछ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाता और फिर टेंशन में आके कुछ अपने जीवन को डिप्रेशन में लाता है। तो ये दोस्तों नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ आज 4 टिप्स देने की कोशिश करूंगा। तो उसमें से नंबर 1 टिप्स है, क्या है, पहले खुद को कहना। आज तक हम लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे टिप्स भी देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा, कोई भी गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं, ये तेरा लक्ष्य है, ये तेरा गोल है, लेकिन ये तेरा गोल तेरे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहले खुद को पूछना। खुद लिखिए और लिखने से तेरे अंदर ज्यादा क्या होता है, एनर्जी आ जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके लक्ष्य है, जो भी आपको पूछना है खुद को, वो खुद सेल्फ स्टडी करके खुद लिखिए, एक पेज के ऊपर, एक ब्लैंक पेज लिखिए। तो आज आपका एक होमवर्क है, नंबर 1 टिप्स में खुद ये वीडियो पॉज करना और उसके आगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक जाना, उसके आगे मत जाना। ये नंबर 1 टिप्स करने के बाद ही उसको आगे इस वीडियो को देखना। तो नंबर 1 ये था कि वाई इंपॉर्टेंट, मेरे स्टडी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये खुद को पूछना। उसका आंसर तुझे मिलेगा और उसका आंसर ये है कि हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का अच्छे मार्क्स मुझे लाने हैं, या किसी स्टूडेंट्स का रहेगा कि मुझे सब्जेक्ट को मैनेज करना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, या कोई स्टूडेंट्स का रहेगा कि मुझे अच्छे से अच्छा स्कोरिंग लाना है, अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाना है, या मुझे ये इसका उपयोग मुझे भविष्य में करना है। हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग एक्सपीरियंस रह सकता है। कोई स्टूडेंट्स कहेगा कि मुझे हर एक वीक सब्जेक्ट को ये टाइम में मैनेज करना है, ये स्ट्रांग सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को मुझे ये टाइम पे मैनेज करना है। तो ये उसका अलग अलग उसका सॉल्यूशन रह सकता है, अलग अलग उसका
उसका जो कई क्वेश्चन आता है उसका अलग अलग उसको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो जब ये लिखेगा उसको क्वेरीज आएगी कि हाँ ये मुझे टाइम इंपॉर्टेंट मैंने आज तक कभी पूछा है नहीं। तो दोस्तों ये पहले खुद को पूछना कि ये मुझे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, या मुझे मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या, ये पहले खुद को पूछना। व्हाई इंपॉर्टेंट टू मी टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट, जब पूछेंगे तभी सवाल का जवाब आप लिख पाएंगे एक पेज के ऊपर। तो लिख के खुद को देखना कि हाँ यस ये मेरा सवाल का जवाब है कि ये मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, इसलिए मुझे टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये पहले सवाल का जवाब उस पेपर के ऊपर लिखना जरूरी है, तभी जाके नंबर 2। तो नंबर 1 आपको समझा कि खुद को इंपॉर्टेंट क्या है टाइम मैनेजमेंट, तो स्टडी रिलेटेड तो खुद के क्वेश्चंस आएंगे उसके जवाब भी वहां पे लिखना। तो इसके आगे नंबर 2 रहेगा कि आप यस्टरडे में, जैसे कि मुझे कल क्या करना है, इफ यू फेल टू प्लान प्लान टू फेल। जैसे कि आप कोई प्लान को बना नहीं सकते, प्लान बनाए नहीं, तो उसका प्लान क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। जैसे कि कोई एक्शन नहीं किया, कोई प्लान नहीं बना, मुझे कल जाना, जैसे कि आप 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको कहाँ पे जाना है ट्रेन से, तो उसका प्लानिंग उसका एक्शन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मेल का टिकट निकालना होगा, मुझे कब जाना है डेट फिक्स करना होगा, उसके बाद ये कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा, उसके गाड़ी में कौन सा नंबर शीट नंबर, ये सब देखना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक्शन हो जाएगी। तो तभी ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्टडी, जैसे कि अभी तो आपको मालूम है कि मुझे कल क्या करना है, कौन सा मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी लॉकडाउन है तो आप लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको टाइम है, कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी अब बंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे ये कल 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स मुझे पढ़ना है। तो ये पहले टारगेट लिस्ट, उसको बोलेंगे टारगेट लिस्ट बनाइए कि मुझे इतना कल मुझे पढ़ना है, उसके अलावा पढ़ना नहीं है, ये मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, जो भी है पेपर के ऊपर टारगेट लिस्ट बनाना जरूरी है। मुझे केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ना है, मुझे फिजिक्स के फॉर्मूलेस पढ़ना है, ड्राइंग्स को देखना है, ड्राइंग्स को बनाना है, जो भी है वो आपको उस टारगेट लिस्ट में बनाना है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लासिफिकेशंस, जो भी आपने टारगेट लिस्ट बनाई। सर ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन मतलब जैसे कि आपने इस सब्जेक्ट को टारगेट लिस्ट बना दिया, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक का पढ़ना है, मुझे बायोलॉजिकल पढ़ना है, जो भी आपने लिस्ट बनाया 2-3 सब्जेक्ट का, और शाम मुझे रात में मुझे नाइट में फॉर्मूलेस बनाना है, मुझे उसका प्रैक्टिस करना है। तो अब क्या करेंगे उसमें क्लासिफिकेशन, जैसे कि मुझे मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, जैसे कि आप सुबह उठे अरे यार मैं अब क्या पढ़ूं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका यस्टरडे प्लानिंग होना जरूरी है। मुझे सुबह उठने के बाद मुझे 5 बजे उठ के मुझे ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले को, केमिस्ट्री के जो लॉन्ग आंसर है उसको पढ़ना है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होना जरूरी है। उसके बाद मुझे आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट लेके मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, बायोलॉजिकल सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद शाम को मुझे इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये ऐसे, और रात में मुझे बस राइटिंग के ऊपर फोकस करना है। ये आपका क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। नंबर 1 व्हाई इंपॉर्टेंट टू मी माय लाइफ टाइम मैनेजमेंट, व्हाई इंपॉर्टेंट अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया आपने जो यस्टरडे आपको टारगेट लिस्ट बनानी है, मुझे कल क्या करना है। ओके, थर्ड में क्लासिफिकेशन, उसके आगे जाके आप क्लासिफिकेशन करना है कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है, मुझे आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, मुझे इवनिंग में क्या पढ़ना है, नाइट में मुझे क्या करना है। इतना आपका प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। फोर्थ में मैं बताऊंगा सोशल मीडिया से ज्यादा आप एडिक्ट है तो उससे आपको दूर रहना है। जैसे कि उससे मैं एक थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि मेरे दोस्त ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, मैं स्कूल में था तभी, अभी 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते थे, सर बताते कि सर टाइम मैनेजमेंट बताओ, तो हम लोगों ने क्या किया था, मेरे दोस्त ने इतना बढ़िया सा टाइम मैनेजमेंट बनाया था। पूरे दिन सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे रनिंग करूंगा, उसके 1 घंटा रनिंग करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद आऊंगा फ्रेश हो जाऊंगा, फिर मैं नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा, उसके बाद मैं फिर घूमने जाऊंगा दोस्तों के साथ, यहाँ वहाँ घूमूंगा, खेत में जाऊंगा। इतना भरा हुआ था, लेकिन उसने अच्छी तरह से बनाया था, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा था। दोस्तों ये ऐसे नहीं होना जरूरी है।
कुछ भी नहीं हो रहा था, 2 दिन आप लोग करेंगे उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे उसको आपको आदत लगाने जरूरी। तो आप जितना ज़्यादा भी मत बनाइए कि टाइम में पूरा तरह से मैं पूरे दिन का, आप धीरे धीरे 2-3 तो आप प्लानिंग करिए कि आप मुझे सुबह उठना है, ये करना है, उसके बाद तो ये आपको हैबिट्स लगी तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना। तो ये क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। और नंबर 4 में बताया था सोशल मीडिया से ज़्यादा 1 महीने तक खुद को कहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप मोबाइल को पढ़ाई करते वक्त, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई करते वक्त छुएंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ाई करते वक्त दूर रखने की मैं कोशिश करूंगा। चाहे वो एयरप्लेन मोड में रख सकते हैं, चाहे वो साइलेंट में रख सकते हैं, लेकिन खुद को विल पावर बूस्ट करना, विल पावर के साथ कहिए कि मैं पढ़ाई करते वक्त इसको छूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मोबाइल आए, कॉल आए, कुछ नहीं करो। और पूरे दिन में 24 घंटे में या 12 घंटे में सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे या 10 बजे तक, मतलब 14-15 घंटे होते हैं, तो उसमें से आप आधा ही घंटा दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम पूरे दिन उस मोबाइल को देखते रहते हैं, पढ़ाई करते वक्त, चाहे किसी का कॉल आया, चलो देखते हैं उसका कॉल आया, व्हाट्सएप क्या है, उसके लाइक्स कितने मिले, ये सब आप देखते रहते हैं, और फिर क्या हो जाता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के नीचे 3 लिंक दूंगा जो आपको देखना ही है, जिनके एग्जाम 1 महीना बचे। पहला है, मेरे खुद के अनुभव से मैंने वीडियोस बनाया है, 80-20 फॉर्मूला, जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जो लिस्ट सब्जेक्ट को कैसे प्लानिंग करना, इसके ऊपर काम कर रही है। जो सेकंड है ट्रैफिक सिग्नल, ये मेरी खुद की रिसर्च की हुई एक टेक्निक्स है, जो कैसे पूरे बुक को हम लोग कम समय पढ़ सकते हैं। एंड थर्ड है पोमोडोरो टेक्निक, इतनी जबरदस्त टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। आप मेरे चैनल पे लिंक को ओपन कीजिए, 3 वीडियोस की लिंक मैं दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को देखना। और आपको और एक बोनस मैं दूंगा, जहां पे आप मेरे गुरुकुल नॉलेज चैनल में सर्च कीजिए, जैसे कि 2nd रैंक पे ही मेरा चैनल आएगा गुरुकुल नॉलेज, तो उसको क्लिक करना और मेरे प्ले लिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम सीरीज करके लिस्ट बनाइए बच्चों के लिए, जो बच्चे अनमोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेटेड नहीं रहते, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, जिनकी विल पावर कम है, तो उन बच्चों के लिए, ऐसे नहीं कि उन बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए उसमें टेक्निक्स दी है, कैसे सब्जेक्ट को प्लानिंग करना, कैसे पढ़ाई करते हुए फोकस करना, कैसे कॉन्सेंट्रेट करना, कैसे विल पावर बूस्ट करना, कैसे सब्जेक्ट हर एक प्लानिंग करना, एक सब्जेक्ट को कैसे प्लानिंग करना, ये टेक्निक कहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। अलग अलग टेक्निक्स मैंने उसमें दिया है, माइंड मैपिंग टेक्निक दिया है, मैकेनिकल टेक्निक्स दी है, कैसे डेफिनेशंस को याद रखना, कैसे लॉन्ग आंसर को याद रखना, अलग अलग टेक्निक दी है। तो जरूर मेरे एक बार आप, मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं, लेकिन आप एक बार जरूर उस चैनल को विजिट दीजिए, वहां पे जाइए, उसको देखिए, और कैसे लगा उस कमेंट में जरूर मुझे कॉल कीजिए। तो दोस्तों, और भी मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जब तक एग्जाम है तब तक मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। दोस्तों, टेंशन मत लेना, मैं पूरी तरह से, आपको मेरी टीम भी मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। और मैं ये कहूंगा कि हमारा लक्ष्यविद गुरुकुल की तरफ से हमारे अलग अलग ट्रेनिंग्स होते रहते हैं, जैसे कि बेसिक मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडवांस मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वैदिक मैथ्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मास्टरी, पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद मैस्मेरिज्म, मैग्नेटिज्म, हिप्नोटिस्ट बनना है या हिप्नोटिज्म के बारे में आपको कुछ सीखना है, तो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे सेंटर में होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं। उसके ऊपर रिसर्च भी होता है, काफी बच्चे इसके फायदा ले रहे हैं। ऑनलाइन भी हम लोग सेमिनार लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, तो उसमें भी आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जरूर स्क्रीन के नीचे मेरे टीम का नंबर दिख रहा है, वहां पे जरूर कॉल करना, उनको कॉल करके उनसे इंफॉर्मेशन लेना, आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और मुझसे बात करना है तो स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिख रहा है, तो वहां पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जरूर मुझसे कॉल कर सकते हैं और फ्री में जो भी सलाह ले सकते हैं। तो थोड़ा सा काफी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर, आपसे बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं अब एग्जाम को अच्छी तरह से दे सकता हूँ, एस आई कैन डू, ये आप जो कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ये कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन देने वाला, एनर्जेटिक करने वाला हमें ये स्लोगन लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, एग्जाम को बाय बाय कहिए, एंड विदाउट टेंशन, विदाउट डिप्रेशन, नो एंजाइटी, नो टेंशन, पेपर को बिंदास हंसते हुए लिखिए, जो भी हो जाए
आप चाहे कम मार्क्स लाए, जो भी ज़्यादा मार्क्स लाए, वो आगे का टेंशन लेना नहीं है आपको। बस आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है और पढ़ाई को अच्छी तरह से लिखना है। जो भी आपने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से लिखना है। बस हंसते हुए आपको एग्जाम हॉल के बाहर आना है। और जो भी आपको और भी दिक्कतें हैं और भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कहें कि सर इसके ऊपर वीडियोस बनाइए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर वीडियोस बनाने की हम लोग, हमारी टीम कोशिश करेंगे। या मुझसे बात करना है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 4 टिप्स बता दिया। पहले सवाल करना कि वाई इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में, मेरे स्टडी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट क्यों टाइम मैनेजमेंट। सेकंड, जो भी आपके जो भी सेकंड मैंने बताया था कि एस्टरडे आपको टारगेट लिस्ट बनानी है। टारगेट लिस्ट कैसे करना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने बता दिया था कि क्लासिफिकेशन, हर एक सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। एंड नंबर 4, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो भी टाइम जा रहा है, जैसे कि अब मैच भी आ रही है तो वो देखने का जो हमें मन करता है, चलो यार मैच, आप देख सकते हैं आधा घंटा, लेकिन पूरे दिन भर मैच देखते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई में टाइम मैनेज अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, लक्ष्य में गुरुकुल की तरफ से सभी को मैं एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा। और सभी को, सभी हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, एंड एग्जाम को हंसते 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 पेपर को लिखिए। एंड बाय बाय, एग्जाम को बाय बाय दिए। तो बाय बाय, टेक केयर।
वीडियो को आप एंजॉय कर सके। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बना है। दोस्तों मुझे कमेंट्स आए थे कि सर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ टिप्स हमें दीजिए, तो मैं 3-4 टिप्स देने की कोशिश करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, मेरे अनुभव के ऊपर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगा, फिर करेगा कब, फिर करेगा कब। दोस्तों ये जो सेंटेंस है उसमें बहुत ही मीनिंग्स है। आज का काम हम लोग आज नहीं किया तो ये कल के ऊपर जाएगा और बढ़ते 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 ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे बाहर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे जब भी कॉलेज चालू हो जाता है, जब भी अपनी स्कूल चालू हो जाता है, जब भी सर सिखाते हैं, टीचर सिखाने के लिए कोशिश करते हैं और वो जो भी पढ़ाई रहते हैं हम लोग क्या करते हैं, आज रहने दो यार, कल करेंगे। कल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे पढ़ाई क्या होता है, बोझ बढ़ते जाता है और इतना बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे परीक्षा पास आने लगते हैं, एग्जाम पास आने लगते हैं, वैसे वैसे उसको हमको देखने की कोशिश करते हैं और इतना सब देख के हम लोग क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और फिर कुछ समझ में आ जाए, क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज इतनी पढ़ाई में इतने सारे बुक्स कैसे पढ़ो 1 महीने के अंदर। तो ये हमें इसलिए मैंने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगा, फिर करेगा कब। एनॉल्ड बेनेट ने कहा है, भगवान हर एक के लाइफ में सुबह उठते ही उसके पर्स में 24 आवर्स क्या करता है, कुछ किए बिना देता है। मतलब 86,400 सेकंड उसके पर्स में मिलते हैं। अब उसको अच्छी तरह से वो यूटिलाइज करे ना करे उसके ऊपर निर्भर होता है, लेकिन वो उसको टाइम देता है। तो हर एक के पास 86,400 सेकंड मिलते हैं। तो कोई उसका अच्छी तरह से यूटिलाइज करता है, कोई उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो हर एक स्टूडेंट लाइफ में हर एक स्टूडेंट के पास 86,400 मतलब 24 आवर्स मिलते हैं। तो कोई अच्छा स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो स्मार्ट तरीके से उसको पढ़ाई करता है और जो भी पढ़ाई नहीं करते, जो कुछ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाता और फिर टेंशन में आके कुछ अपने जीवन को डिप्रेशन में लाता है। तो ये दोस्तों नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ आज 4 टिप्स देने की कोशिश करूंगा। तो उसमें से नंबर 1 टिप्स है, क्या है, पहले खुद को कहना। आज तक हम लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे टिप्स भी देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा, कोई भी गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं, ये तेरा लक्ष्य है, ये तेरा गोल है, लेकिन ये तेरा गोल तेरे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहले खुद को पूछना। खुद लिखिए और लिखने से तेरे अंदर ज्यादा क्या हो जाता है, एनर्जी आ जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके लक्ष्य है, जो भी आपको पूछना है खुद को, वो खुद सेल्फ स्टडी करके खुद लिखिए, एक पेज के ऊपर, एक ब्लैंक पेज लिखिए। तो आज आपका एक होमवर्क है, नंबर 1 टिप्स में खुद ये वीडियो पॉज करना और उसके आगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक जाना, उसके आगे मत जाना। ये नंबर 1 टिप्स करने के बाद ही उसको आगे इस वीडियो को देखना। तो नंबर 1 ये था कि वाई इंपॉर्टेंट, मेरे स्टडी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये खुद को पूछना। उसका आंसर तुझे मिलेगा और उसका आंसर ये है कि हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का अच्छे मार्क्स मुझे लाने हैं, या किसी स्टूडेंट्स का रहेगा कि मुझे सब्जेक्ट को मैनेज करना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, या कोई स्टूडेंट्स का रहेगा कि मुझे अच्छे से अच्छा स्कोरिंग लाना है, अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाना है, या मुझे ये इसका उपयोग मुझे भविष्य में करना है। हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग एक्सपीरियंस रह सकता है। कोई स्टूडेंट्स कहेगा कि मुझे हर एक वीक सब्जेक्ट को ये टाइम में मैनेज करना है, ये स्ट्रांग सब्जेक्ट को, हार्ड सब्जेक्ट को मुझे ये टाइम पे मैनेज करना है। तो ये उसका अलग अलग उसका सॉल्यूशन रह सकता है, अलग अलग उसका जो कई क्वेश्चन रहता है उसका अलग अलग उसको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो जब ये लिखेगा उसको क्वेरीज आएगी कि हाँ ये मुझे टाइम इंपॉर्टेंट, मैंने आज तक कभी पूछा है नहीं। तो दोस्तों ये पहले खुद को पूछना
कि ये मुझे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, या मुझे मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या, ये पहले खुद को पूछना, व्हाई इंपॉर्टेंट टू मी टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट, जब पूछेंगे तभी सवाल का जवाब आप लिख पाएंगे एक पेज के ऊपर। तो लिख के खुद को देखना कि हाँ यस, ये मेरा सवाल का जवाब है कि ये मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, इसलिए मुझे टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये पहले सवाल का जवाब और उस पेपर के ऊपर लिखना जरूरी है, तभी जाके नंबर 2। तो नंबर 1 आपको समझा कि खुद को इंपॉर्टेंट क्या है टाइम मैनेजमेंट, तो स्टडी रिलेटेड तो खुद के क्वेश्चंस आएंगे, उसके जवाब भी वहां पे लिखना। तो इसके आगे नंबर 2 रहेगा कि आप यस्टरडे में, जैसे कि मुझे कल क्या करना है, इफ यू फेल टू प्लान टू फेल। जैसे कि आप कोई प्लान को बना नहीं सकते, प्लान बनाए नहीं, तो उसका प्लान क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। जैसे कि कोई एक्शन नहीं किया, कोई प्लान नहीं बना, मुझे कल जाना है, जैसे कि आप 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको कहाँ पे जाना है ट्रेन से, तो उसका प्लानिंग, उसका एक्शन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मेल का टिकट निकालना होगा, मुझे कब जाना है, डेट फिक्स करना होगा। उसके बाद ये कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा, उसके गाड़ी में कौन सा नंबर, सीट नंबर, ये सब देखना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक्शन हो जाएगी। तो तभी ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्टडी, जैसे कि अभी तो आपको मालूम है कि मुझे कल क्या करना है, कौन सा मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी लॉकडाउन है, तो आप लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको टाइम है, कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी अब बंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे ये कल 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स मुझे पढ़ना है। तो ये पहले टारगेट लिस्ट, उसको बोलेंगे टारगेट लिस्ट बनाइए कि मुझे ये इतना कल मुझे पढ़ना है, उसके अलावा पढ़ना नहीं है, ये मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, जो भी है पेपर के ऊपर टारगेट लिस्ट बनाना जरूरी है। मुझे केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ना है, मुझे फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ना है, ड्राइंग्स को देखना है, ड्राइंग्स को बनाना है, जो भी है वो आपको उस टारगेट लिस्ट में बनाना है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लासिफिकेशंस, जो भी आपने टारगेट लिस्ट बनाई। सर ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन मतलब जैसे कि आपने इस सब्जेक्ट को टारगेट लिस्ट बना दिया, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक का पढ़ना है, मुझे बायोलॉजिकल पढ़ना है, जो भी आपने लिस्ट बनाया 2-3 सब्जेक्ट का, और शाम मुझे रात में मुझे नाइट में फॉर्मूलेस बनाना है, मुझे उसका प्रैक्टिस करना है। तो अब क्या करेंगे उसमें क्लासिफिकेशन, जैसे कि मुझे मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, जैसे कि आप सुबह उठे, अरे यार मैं अब क्या पढ़ूं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका स्टडी प्लानिंग होना जरूरी है। मुझे सुबह उठने के बाद मुझे 5 बजे उठ के मुझे ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले को, केमिस्ट्री के जो लॉन्ग आंसर है उसको पढ़ना है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होना जरूरी है। उसके बाद मुझे आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट लेके मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, बायोलॉजिकल सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद शाम को मुझे इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये ऐसे, और रात में मुझे बस राइटिंग के ऊपर फोकस करना है। ये आपका क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। नंबर 1 व्हाई इंपॉर्टेंट टू मी माय लाइफ टाइम मैनेजमेंट, व्हाई इंपॉर्टेंट, अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया, आपने जो यस्टरडे आपको टारगेट लिस्ट बनानी है, मुझे कल क्या करना है। ओके, थर्ड में क्लासिफिकेशन, उसके आगे जाके आप क्लासिफिकेशन करना है कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है, मुझे आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, मुझे इवनिंग में क्या पढ़ना है, नाइट में मुझे क्या करना है। इतना आपका प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। एट 4th में मैं बताऊंगा, सोशल मीडिया से ज्यादा आप एडिक्ट है तो उससे आपको दूर रहना है। जैसे कि उससे मैं एक थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि मेरे दोस्त ने एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, मैं स्कूल में था तभी, अभी 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते थे, सर बताते कि सर टाइम मैनेजमेंट बताओ, तो हम लोगों ने क्या किया था, मेरे दोस्त ने इतना बढ़िया सा टाइम मैनेजमेंट बनाया था। पूरे दिन सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे रनिंग करूंगा, उसके 1 घंटा रनिंग करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद आऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, फिर मैं नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा, उसके बाद मैं फिर घूमने जाऊंगा दोस्तों के साथ, यहाँ वहाँ घूमूंगा, खेत में जाऊंगा। इतना भरा हुआ था, लेकिन उसने अच्छी तरह से बनाया था, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा था। दोस्तों ये ऐसे नहीं होना जरूरी है।
कुछ भी नहीं हो रहा था, 2 दिन आप लोग करेंगे उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे उसको आपको आदत लगाने जरूर। तो आप जितना ज्यादा भी मत बनाइए कि टाइम में पूरा तरह से मैं पूरे दिन का, आप धीरे धीरे 2-3 तो आप प्लानिंग करिए कि आप मुझे सुबह उठना है, ये करना है, उसके बाद तो ये आपको हैबिट्स लगी तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना। तो ये क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। और नंबर 4 में बताया था सोशल मीडिया से ज्यादा 1 महीने तक खुद को कहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप मोबाइल को पढ़ाई करते वक्त, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ाई करते वक्त छुएंगे नहीं। उसको क्या करेंगे, यहां से पढ़ाई करते वक्त दूर रखने की मैं कोशिश करूंगा। चाहे वो एयरप्लेन मोड में रख सकते हैं, चाहे वो साइलेंट में रख सकते हैं, लेकिन खुद को विल पावर बूस्ट करना, विल पावर के साथ कहिए कि मैं पढ़ाई करते वक्त इसको छूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, मोबाइल आए, कॉल आए, कुछ नहीं करो। और पूरे दिन में 24 घंटे में या 12 घंटे में सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे या 10 बजे तक, मतलब 14-15 घंटे होते हैं, तो उसमें से आप आधा ही घंटा दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम पूरे दिन उस मोबाइल को देखते रहते हैं पढ़ाई करते वक्त। चाहे किसी का कॉल आया, चलो देखते हैं उसका कॉल आया, व्हाट्सएप क्या है, उसके लाइक्स कितने मिले, ये सब आप देखते रहते हैं और फिर क्या हो जाता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के नीचे 3 लिंक दूंगा जो आपको देखना ही है, जिनके एग्जाम 1 महीना बचे। पहला है, मेरे खुद के अनुभव से मैंने वीडियोस बनाया है, 80-20 फॉर्मूला, जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जो लिस्ट सब्जेक्ट को कैसे प्लानिंग करना, इसके ऊपर काम कर रही है। जो सेकंड है ट्रैफिक सिग्नल, ये मेरी खुद की रिसर्च की हुई एक टेक्निक्स है, जो कैसे पूरे बुक को हम लोग कम समय पढ़ सकते हैं। एंड थर्ड है पोमोडोरो टेक्निक, इतनी जबरदस्त टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। आप मेरे चैनल पे लिंक को ओपन कीजिए, 3 वीडियोस की लिंक मैं दूंगा और ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को देखना। और आपको और एक बोनस मैं दूंगा, जहां पे आप मेरे गुरुकुल नॉलेज चैनल में सर्च कीजिए, जैसे कि 2nd रैंक पे मेरा चैनल आएगा गुरुकुल नॉलेज, तो उसको क्लिक करना और मेरे प्ले लिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम सीरीज करके लिस्ट बनाइए बच्चों के लिए, जो बच्चे अनमोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेटेड नहीं रहते, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, जिनकी विल पावर कम है, तो उन बच्चों के लिए, ऐसे नहीं कि उन बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए उसमें टेक्निक्स दी है, कैसे सब्जेक्ट को प्लानिंग करना, कैसे पढ़ाई करते हुए फोकस करना, कैसे कॉन्सेंट्रेट करना, कैसे विल पावर बूस्ट करना, कैसे सब्जेक्ट हर एक प्लानिंग करना, एक एक सब्जेक्ट को कैसे प्लानिंग करना, ये टेक्निक कहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। अलग अलग टेक्निक्स मैंने उसमें दिया है, माइंड मैपिंग टेक्निक दिया है, मैकेनिकल टेक्निक्स दी है, कैसे डेफिनेशंस को याद रखना, कैसे लॉन्ग आंसर को याद रखना, अलग अलग टेक्निक दी है। तो जरूर मेरे एक बार आप, मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं, लेकिन आप एक बार जरूर उस चैनल को विजिट दीजिए, वहां पे जाइए, उसको देखिए और कैसे लगा उस कमेंट में जरूर मुझे कॉल कीजिए। तो दोस्तों, और भी मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जब तक एग्जाम है तब तक मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। दोस्तों, टेंशन मत लेना, मैं पूरी तरह से, आपको मेरी टीम भी मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। और मैं ये कहूंगा कि हमारा लक्ष्यविद गुरुकुल की तरफ से हमारे अलग अलग ट्रेनिंग्स होते रहते हैं, जैसे कि बेसिक मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडवांस मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वैदिक मैथ्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मास्टरी, पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद मैस्मेरिज्म, मैग्नेटिज्म, हिप्नोटिस्ट बनना है या हिप्नोटिज्म के बारे में आपको कुछ सीखना है, तो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे सेंटर में होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं। उसके ऊपर रिसर्च भी होता है, काफी बच्चे इसके फायदा ले रहे हैं। ऑनलाइन भी हम लोग सेमिनार लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, तो उसमें भी आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जरूर स्क्रीन के नीचे मेरे टीम का नंबर दिख रहा है, वहां पे जरूर कॉल करना, उनको कॉल करके उनसे इंफॉर्मेशन लेना, आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और मुझसे बात करना है तो स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिख रहा है, तो वहां पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जरूर मुझसे कॉल कर सकते हैं और फ्री में जो भी सलाह ले सकते हैं। तो थोड़ा सा काफी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर, आपसे बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं अब एग्जाम को अच्छी तरह से दे सकता हूँ, एस आई कैन डू, ये आप जो कहते हैं बहुत अच्छा लगता है और ये कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन देने वाला, एनर्जेटिक करने वाला हमें ये स्लोगन लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, एग्जाम को बाय बाय करिए एंड विदाउट टेंशन, विदाउट डिप्रेशन, नो एंजाइटी, नो टेंशन, पेपर को बिंदास हंसते हुए लिखिए, जो भी हो जाए
आप चाहे कम मार्क्स लाए, जो भी ज़्यादा मार्क्स लाए, वो आगे का टेंशन लेना नहीं है आपको। बस आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है और पढ़ाई को अच्छी तरह से लिखना है। जो भी आपने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से लिखना है। बस हंसते हुए आपको एग्जाम हॉल के बाहर आना है। और जो भी आपको और भी दिक्कतें हैं और भी आपके क्वेश्चंस है तो आप मुझे कहिए कि सर इसके ऊपर वीडियोस बनाइए, हमें ये समझ भी नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर वीडियोस बनाने की हम लोग, हमारी टीम कोशिश करेंगे। या मुझसे बात करना है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 4 टिप्स बता दिया। पहले सवाल करना कि वाई इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में, मेरे स्टडी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट क्यों है टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड, जो भी आपके जो भी सेकंड मैंने बताया था कि एस्टरडे आपको टारगेट लिस्ट बनानी है। टारगेट लिस्ट कैसे करना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने बता दिया था कि क्लासिफिकेशन, हर एक सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। एंड नंबर 4, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो भी टाइम जा रहा है, जैसे कि अब मैच भी आ रही है तो वो देखने का जो हमें मन करता है, चलो यार मैच आप देख सकते हैं आधा घंटा, लेकिन पूरे दिन भर मैच देखते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई में टाइम मैनेज अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, लक्ष्य में गुरुकुल की तरफ से सभी को मैं एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा। और सभी हेल्दी रहे, वेल्दी रहे एंड एग्जाम को हंसते 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 पेपर को लिखिए। एंड बाय बाय, एग्जाम को बाय बाय दिए। तो बाय बाय।